बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और एक बड़ा हाफिजाबाद में बड़ा हाईलाइटेड केस था, वसीम रियाज केस, जिसमें मुस्लिम लीग नून के एक मकामी रहनुमा है सैयद नजमुल हसन शराजी, जिसके ऊपर 302 की FIR पुलिस अफसर की मुद्दत में दर्ज की गई थी। और उसकी जो है वो जो मरने वाला शख्स है वसीम रियाज, उसकी वीडियोज भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर और नेशनल टीवी के ऊपर भी ऑन एयर हुई। और उसमें ये बताया जा रहा था कि शायद इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है और तशद्दुद के बाद जो है वो इसको जहरीली गोलियां जो है FIR का मतन था खिला दी गई हैं। सबसे पहली बात है तो इसके ऊपर मैंने 2 स्टोरी की और दोनों स्टोरी में मैंने ये बताया कि इसके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, क्योंकि हमारे ज़राए ने हमें कंफर्म किया था, आज़ादाना ज़राए से हमें पता चला था, लेकिन कुछ दोस्तों ने इसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन उनकी मेहरबानी है। अच्छा जी, उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि उस नौजवान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आ गई है और हमें मसूल हो गई और आप देख भी रहे हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो उसकी जब उसको दफन किया गया उसके बाद जो है वो पुलिस की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमे के दर्ज होने के बाद जनाब जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के हुक्म के ऊपर, पुलिस की दरख्वास्त के ऊपर और इलाका मजिस्ट्रेट के हुक्म के ऊपर जो है वो उसकी कब्र कुशाई की गई और उसका पोस्टमार्टम किया गया। और पोस्टमार्टम जो है वो करवाने के बाद उसमें जी रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन मैं उन तमाम दोस्तों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हकायक जो है वो दोनों तरफ के दिखाने चाहिए। तो मैंने उसमें ये भी कहा था कि अगर इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है तो ज़रूर उन मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और उसमें एक बात और भी थी, कुछ लोग कह रहे थे कि इन्होंने उकसाया है तो उसने जो है वो खुदकुशी की है। अब देखने वाले मुझे ये बता दें कि ये जो 2 दिन पहले रिजल्ट्स आए हैं, इसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 5 से 6 बच्चों ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। क्या वो भी इसी ज़िम्रे में आती है? अगर वालिदैन की डांट डपट से बच्चा जो है वो खुदकुशी कर लेता है, तौबा नऊज़ बिल्लाह, तो वो भी वालिदैन के ऊपर FIR होनी चाहिए। अब उसका अपना माइंड है, अपना ज़हन है, वो क्या सोचता है, किस तरफ वो ज़हन को लेके जाता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ है। इस केस में जनाब उस रिपोर्ट के मुताबिक उस वसीम रियाज के जिस्म के ऊपर किसी किस्म की कोई तशद्दुद की का जो है वो आंसर नहीं मिला, खराश तक नहीं आई। और जो पोस्टमार्टम में उन्होंने उसके स्टोमक को चेक किया गया तो उसमें ये जो है वो गंदम में रखने वाली गोलियां, उसका जो है वो उनको वहां से उन्होंने वहां से उसका जो है वो लिया है। और लेने के बाद उसके ऊपर तजिया गया तो पता चला कि इसमें ये जहर खानी इसने खुद की थी। और जो कि वीडियो और उसकी ऑडियो जो मैंने पिछली वीडियो में ऐड की थी, उस ऑडियो में भी वो बता रहा है अपनी बहन को कि मैं मरने लगा हूँ और मैंने गोलियां खा ली हैं। अच्छा, होता ही है कि जब ये लोग अपने किसी भी जिम्मेदार के घर में या किसी फैक्ट्री में या कहीं पे भी ये मुलाजमत करते हैं तो वहां पे अगर झगड़ा हो जाता है तो अगर एक को वहां पे कोई कोई डांट टपट हो जाए या कोई किसी को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए या उसकी गलती के ऊपर उसको अगर कोई थप्पड़ लगा देता है तो दीगर मुलाजमीन के सामने अगर वो कुछ लोग जो है वो अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। और ज़राए का कहना है कि इस केस में भी ऐसा ही हुआ। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। जो सैयद नजमुल हसन शराजी है, वो जो मुस्लिम लीग नून का अगर वो नुमाइंदा है या मरकजी रहनुमा है या सूबाई रहनुमा है या इलाकाई रहनुमा है, उससे इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि एक इंसान की जान गई थी और इंसानियत के नाते डॉक्टर जो होते हैं या जो फ्रांसिक वाले होते हैं या जो इसमें होता है वो बिल्कुल करेक्ट रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि उसके बाद री एग्जामिनेशन भी होता है। अच्छा, लोगों ने ये सोचा, कुछ लोगों ने पॉलिटिकल तौर पर इसको लिया कि शायद ये नून लीग का बंदा है तो शायद इसने गलत किया हो, इक्तदार के नशे में किया हो। कुछ लोगों ने जाती इसमें अनाद बनाई और उन लोगों ने अनाद बनाई जिन्होंने वो एहतजाज मैनेज किया था।
اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر میرے بھائیوں نے اسٹوریاں کی کہ اس کی وہ جو ایک سی سی ڈی کے انسپیکٹر ہیں آر حسین تارڑ، اس کے ساتھ اس کی ویڈیوز جو ہے وہ لگا کے بتائی کہ جی ان کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ قتل ہو گیا، اور وہ یہ ہو گیا، اور وہ ہو گیا. یہ سب کچھ مجھے بھی نظر آ رہا تھا، اور میں نے ہمیشہ میرٹ کے اوپر خبر دی ہے. میرے لیے کوئی اہمیت نہیں کوئی بھی بندہ رکھتا، چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پہ ہو. اگر وہ قصوروار ہوتا تو میں نے سب سے پہلے میں نے سٹوری دینی تھی، اور سٹوری میں نے سارے حقائق بتانے تھے. اور اس کے بعد جناب یہ ہوا ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں یہ سی سی ڈی کی حراست میں تھے، اور انتظار کیا جا رہا تھا پوسٹ مارٹم رپورٹ کا. اور اس کے علاوہ ان سے بھی تفتیش جو ہے وہ سی سی ڈی کر رہی تھی، بلکہ سی سی ڈی حافظ آباد نہیں کر رہی تھی، بتایا جاتا ہے کہ سی سی ڈی گجرانوالہ بھی ان سے تفتیش کر رہی تھی. اور اس تفتیش کے مکمل ہونے کے بعد اب یقین ہو چلا ہے لوگوں کو کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ اس میں اس لڑکے نے جو ہے وہ خودکشی کی، اور اس نے زہریلی گولیاں کھائیں. زہریلی گولیاں کھانے کے بعد اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے. اگر اس کی کوئی ہڈی فریکچر ہوئی ہوتی، کوئی آنکھ فریکچر ہوئی ہوتی، کوئی بازو فریکچر ہوا ہوتا تو وہ سب کچھ کلیئر ہو جانا تھا. اور اس میں یہ مجھے بھی اور میرے دیکھنے والے دوستوں کو بھی یقین ہو جانا تھا کہ شاید انہوں نے ٹارچر کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں تھپڑ مارنے سے یا گالی نکالنے سے کوئی ٹارچر اس کو ہم جو ہے وہ جو میڈیکل سائنس میں وہ اس کو ٹارچر نہیں سمجھا جاتا، اور اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ سٹوریز کو اور رنگ دینے کی کوشش کی ہے ان لوگوں سے میری ایک گزارش ہے کہ، اور میری سٹوریز کے اوپر جنہوں نے مختلف قسم کے القابات سے نوازا ان سے میری ایک گزارش ہے کہ میرے لیے کیس اہم ہوتا ہے، میرے لیے فیس اہم نہیں ہوتا. بہت شکریہ.